हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एचएनबीजीयू दैट इज हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में जो कि है उसका बीटेक का रिव्यू, उसका कट ऑफ, प्लेसमेंट्स कैसे हैं, हॉस्टल फीस, सब कुछ आपको बताऊंगा इस एक वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सीवीटी सिंप्लीफाइड इज द मोस्ट वेल रिसर्च एंड एक्यूरेट प्लेटफॉर्म। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन मिल जाएगा। और आपको मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 चैट करना है टेलीग्राम पे, तो आप मेरी 1 मंथ की केवल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। 1 मंथ की मेंबरशिप पे मैं 6 मंथ्स गाइडेंस देता हूं। आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डोमेन सब्जेक्ट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्लास 12 का क्राइटेरिया क्या है एचएनबीजीयू का। तो आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो कंपलसरी लेना ही लेना है सीयूटी यूजी में, और इन तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस थे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा पीसीएम लीजिए, क्योंकि आप बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हमेशा रहेंगे। तो आप पीसीएम लेंगे तो यहाँ के लिए आप सीयूटी में एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं क्लास 12 में आपको कितना चाहिए मार्क्स। तो जनरल कैटेगरी के लिए 45% चाहिए, और जितने भी रिजर्व कैंडिडेट्स उनको 40% चाहिए। ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सबको 40% चाहिए। अब यहाँ पे एग्रीगेट लिखा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में डाउट पूछते रहते हैं, जल्दी से मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे 45% एग्रीगेट का हर यूनिवर्सिटी में मतलब होता है कि आपका टोटल करने पे 45% होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैथ में 44 है लेकिन आपका टोटल 46% हो रहा है सारे सब्जेक्ट मिला के, पीसीएम, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस मिला के, आपके पांचों सब्जेक्ट जो भी आपने क्लास 12 में दिए हैं, तो वो मान्य होगा वहां पे। ठीक है, तो एग्रीगेट का मतलब होता है यू हैव टू टोटल ऑल द सब्जेक्ट एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका 45% एग्रीगेट में होना चाहिए, मतलब मिला के आपका 45% होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी है, बिना उसके यहाँ पे बीटेक में एडमिशन नहीं होता, जैसे कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बिना फिजिक्स और मैथ्स के भी हो जाता है। अब बीटेक की फीस की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। तो पर सेमेस्टर यहाँ की जो फीस है 11,000 रुपीज है, और 5,000 रुपीज आपको फर्स्ट ईयर में कॉशन मनी भी देना पड़ेगा। CAUTION हो गया, यहाँ पे कॉशन मनी देना पड़ेगा 5,000 रुपीज, जो कि आप अगर बीटेक कर लेंगे 4 साल बाद तो आपको वापस कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो टोटल अगर आप मैं बात करूँ 4 साल की कितनी फीस हो जाएगी, तो 90,000 के आसपास यहाँ पे टोटल 4 साल की फीस है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो 90,000 रुपीज में आपका बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से पूरा बीटेक हो जाएगा, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल है इन कंपैरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिनकी 1 साल की फीस ही 1,15,000 होती है। स्कॉलरशिप भी कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे लोन ऑप्शंस भी अवेलेबल है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और जो बैंक है यूनिवर्सिटी में उसमें भी। तो अगर आपको लोन चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, तो भी अवेलेबल है फाइनेंशियली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। और जो लोन का मैं टाइम ड्यूरेशन बता दूं, दैट इज 10 ईयर्स, मतलब आपको 10 साल बाद वापस करना है। तो आप 10 साल तक का टाइम ले सकते हैं कि मैं धीरे धीरे वापस कर दूं लोन आफ्टर गेटिंग द जॉब। अब बात करते हैं एचएनबीजीयू के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसकी बीटेक कौन कौन सी है। तो एचएनबीजीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तराखंड में है, तो कोई स्टेट वाइज कोई रिजर्वेशन नहीं। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते भी रहते हैं कि यहाँ पे क्या यूपी वालों के लिए रिजर्वेशन है, उत्तराखंड वालों के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप स्टेट वाइज रिजर्वेशन देख ही नहीं सकते, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, इसलिए देयर इज नो रिजर्वेशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। बीटेक यहाँ पे 5 ब्रांचेस में अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कहते हैं ईसी, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जिन बच्चों को नहीं पता, इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सिमिलर होता है, इसका गेट का पेपर अलग होता है, इसका गेट का पेपर अलग होता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का, और ईसी का गेट का पेपर बिल्कुल अलग होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे ब्रांच है, टोटल 5 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या फायदे हैं एचएनबीजीयू के। तो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी पुरानी भी हो चुकी है यूनिवर्सिटी, इस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और काफी अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट है, फैकल्टीज काफी एक्सपीरियंस्ड है। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो 3 तो सीएसई में ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने बताया कि फैकल्टीज काफी हेल्पफुल है। फीस जो है यूनिवर्सिटी की काफी अफोर्डेबल है, चाहे वो एकेडमिक फीस हो चाहे हॉस्टल फीस हो। आगे बात करेंगे हॉस्टल के बारे में डिटेल में भी। करिकुलम जो है काफी ईजी है, तो जिन बच्चों को तैयारी करनी है सीडीएस, गेट, कैट जैसे एग्जामिनेशंस की, जो कि आईआईटी आईएम के एंट्रेंस एग्जाम है, और सीडीएस आप लोगों को पता होगा डिफेंस में जाने का एक अवसर आप लोगों को देता है। तो इन सारे एग्जामिनेशंस की आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बताया करिकुलम काफी ईजी है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को नहीं आएगी। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जाना जरूरी है। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया कि मेस फूड बहुत ही ज्यादा गंदी क्वालिटी का है, स्पेशली बॉयज हॉस्टल में, क्योंकि बॉयज हॉस्टल में ही मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स रह रहे हैं। तो बॉयज हॉस्टल का तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ सभी ने बोला कि बहुत ही ज्यादा गंदी क्वालिटी का मेस फूड है। तो आपको कैंटीन में आप अपने से बाहर से या मैगी वगैरह आपको बनानी पड़ेगी। नो प्रॉपर स्पोर्टिंग फैसिलिटी ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ज्यादा पुरानी हो गई है। तो मुझे काफी अचंभा लगा ये जान के स्पोर्टिंग फैसिलिटीज पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई भी स्पोर्ट फेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसे कि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है हर साल। तो एनुअल स्पोर्ट फेस्ट भी यहाँ पे नहीं होता है, और ना ही एनुअल टेक फेस्ट होता है। प्लेसमेंट सेल काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। एक तो इसके पास लोकेशनल डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि उत्तराखंड में भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास कंपनीज, आईटी इंडस्ट्री ज्यादा है नहीं। तो दिल्ली वगैरह से या गुड़गांव वगैरह से बुलाने में इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट जो है वो ऑफ कैंपस होते हैं, तो आपको या तो गेट या आईईएस की तैयारी करनी पड़ेगी, या आपको ऑफ कैंपस तैयारी करना पड़ेगा। गेट जिनको नहीं पता, वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है, जो कि एमटेक करने के लिए आईआईटीज में, एनआईटीज में होता है। अगर आपको मास्टर्स करनी है, या आप उससे पीएसयू दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी जॉब ले सकते हैं। और आईईएस जिनको नहीं पता, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इंडिया का टॉप नॉच इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, जहाँ पे आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज, और यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के ही काम करेंगे। करिकुलम काफी ओल्ड है,
है। तो अगर आपको नई नई चीजें आपको सीखनी है तो आपको यूडेमी यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। और टीचिंग स्टाइल बहुत सारे बच्चों ने बताया कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। मेरे सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे थे कि कुछ टीचर्स बहुत ज्यादा बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं कट ऑफ की बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर ट्रेंड। तो आपको ये बहुत कम जगह मिलेगा, मैंने सब्सक्राइबर से पूछ के बनाया है। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको कि 600 मार्क्स का यहाँ पे टोटल पेपर होता है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स ईच सब्जेक्ट 200 मार्क्स, तो टोटल हो गए 600 मार्क्स। डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे, सीएससी का जनरल कैटेगरी का 324, ओबीसी 273, 271, ईडब्ल्यूएस, एससी कैटेगरी 198 एंड एसटी कैटेगरी 195। आईटी डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, 280 फॉर जनरल, 247 फॉर ओबीसी, 251 फॉर ईडब्ल्यूएस, 176 फॉर एससी, 112 मार्क्स फॉर एसटी कैंडिडेट्स। ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें, 249 फॉर जनरल, 224 फॉर ओबीसी, 229 फॉर ईडब्ल्यूएस, 151 फॉर एससी एंड 98 फॉर एसटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, 223 फॉर जनरल, 205 फॉर ओबीसी, 211 फॉर ईडब्ल्यूएस, 132 फॉर एससी एंड 74 मार्क्स फॉर एसटी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करें, 207 फॉर जनरल, 185 फॉर ओबीसी, 170 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड एससी कैटेगरी 106 एंड 45 फॉर एसटी कैटेगरी। तो ये था टोटल कट ऑफ। आप इस वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं ताकि आगे भी काम आए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। हॉस्टल और इट्स फीस की बात कर लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हॉस्टल में अवेलेबल हैं। तो 3 बॉयज हॉस्टल हैं, एक यूजी के लिए, एक पीजी के लिए, एक पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। सभी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है जैसे कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है, लेकिन बॉयज के लिए कोई गारंटी नहीं है कि हॉस्टल हमेशा मिलेगा ही, आपको मेरिट बेसिस पे हॉस्टल मिलता है। तो स्टूडेंट तो जो टॉप में होते हैं, टॉप 10-15, उन्हीं को हॉस्टल मिल पाता है। हॉस्टल फीस काफी अफोर्डेबल है और जो आपको टोटल फीस देनी पड़ेगी अपनी 1 साल की हॉस्टल की, दैट इज 4200। यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है। ये टोटल एनुअल फीस है 170 फॉर बॉयज एंड 1100 रुपीज फॉर गर्ल्स। और ये आपको मंथली चार्जेस देने पड़ते हैं 250 अप्रोक्सीमेटली, इलेक्ट्रिसिटी, रूम रेंट, ये सब। तो आपका टोटल 1 साल का चार्ज हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4200 रुपीज, जो कि बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग्स में ही है। बीबीआईयू आप याद होगा, बीबीआईयू की भी 4600 रुपीज थी। रिव्यू उसका मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। मेस फूड काफी गंदी क्वालिटी का है, जैसे कि मैं पहले भी आपको डिसएडवांटेजेस में बता चुका हूँ। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया है कि उसको फूड पॉइजनिंग भी हो गई थी, इतना गंदा मेस फूड है। और मैंने इंटरनेट भी बहुत सारे रिव्यूज पढ़े हैं ये कंफर्म करने के लिए क्या सच में इतना गंदा है, तो सच में ये बहुत ज्यादा गंदा है। बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि प्लेसमेंट सेल काफी अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ज्यादा पैकेजेस, इतना ज्यादा एवरेज आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। सीएससी में हाईएस्ट पैकेज 11.5 एलपीए था, जो कि लास्ट ईयर लगा हुआ था। और इस साल अगर मैं एवरेज की बात करूं तो 2.7 एलपीए चल रहा है यहाँ का एवरेज सीएससी का। आईटी डिपार्टमेंट का हाईएस्ट पैकेज 8 एलपीए, 2.4 एलपीए यहाँ का जो एवरेज पैकेज है। ईसी डिपार्टमेंट का 5.5 एलपीए हाईएस्ट था, 2.1 एलपीए एवरेज है। हाईएस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 लाख रुपए गया था और 1.7 एलपीए यहाँ पे एवरेज है। हाईएस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में 3.5 एलपीए था, लाख पर एनम, मतलब 1 साल का मैं बता रहा हूँ, और 1.8 एलपीए यहाँ का एवरेज था। तो ओवरऑल आफ्टर सीइंग दिस आपको ये रियलाइज हो गया होगा कि या तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करिए या तो गेट जैसे एग्जामिनेशन ट्राई करिए, ताकि आप या तो मास्टर्स कर सकें आईआईटीज में या तो आप यूएसयू में ले सकें अच्छा सा पैकेज। तो आपको ऑफ कैंपस या गेट वगैरह एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, ज्यादा प्लेसमेंट्स पे यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको कंसिडर करना चाहिए एचएनबीजीयू। तो मैं इसको करना चाहूंगा बैकअप ऑफ बैकअप। लास्ट फ्यू ईयर से मैं देख रहा हूँ इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंप्रूवमेंट की जगह इसका फॉल ही हो रहा है धीरे धीरे। तो ये इन 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से तो अच्छी नहीं है, सीआईसीडीयू, बीबीआईयू, सीयूएच, एनजीसीयू, सीयूके के बराबर ही है। सीयूके से अच्छी तो नहीं है, ना ही सीयूके से बेकार है, सीयूके के बराबर ही है। तो इन 4 से तो अच्छी नहीं है। और अगर आपको इन 4-5 में नहीं मिलता है तभी आप एचएनबीजीयू जाइए। आपको ये कॉलेज तभी चूज करना है जब इनमें आपको एडमिशन नहीं मिले। आपकी ये कॉलेज कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट ये कि करिकुलम काफी ईजी है, तो अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। जो फाइनेंशियली वीकर बच्चे हैं जिनको आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी, सीडीएस, कैट, केट, जो भी एग्जामिनेशन है आप वो जाके दे सकते हैं। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू मी इट इज अ बैकअप ऑफ बैकअप। तो आप इसको डेफिनेटली भरें अपनी सेफ्टी के लिए सीयूटी के थ्रू, लेकिन आप इसको कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी में मत रखिए। फर्स्ट प्रायोरिटी में ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं, सीआईसीडीयू, बीबीआईयू, सीयूएच, एमजीसीयू, जिनका थोड़ा सा लोकेशनल एडवांटेज भी है, लोकेशन भी अच्छी है और थोड़ा बहुत प्लेसमेंट भी होते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी अच्छे हैं और एटलीस्ट हॉस्टल वगैरह फैसिलिटीज भी अच्छे हैं। थोड़ा ये महंगे पड़ेंगे ये सारे इंस्टीट्यूट आपको। बीबीआईयू की फीस 1 लाख है, सीयूएच की 65,000 रुपीज पर ईयर है, एमजीसीयू की 30,000 है, सीयूके की तो 70,000 पर ईयर है, लेकिन इसकी टोटल फीस ही अप्रोक्सीमेटली 90,000 है। तो आपका 90,000 में पूरा बीटेक हो जाएगा, तो काफी इकोनॉमिकल है। तो इकोनॉमिक्स वाइज बात करें तो अच्छी है। तो आपको सेफ्टी के लिए अपने जरूर बनना चाहिए यूनिवर्सिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस तरह के और भी अच्छे रिव्यूज और गाइडेंस काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस जल्दी चैनल पे आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर किसी को मुझसे बात करनी है, चैट करनी है, काउंसलिंग लेनी है तो 159 रुपीज में जस्ट 1 मंथ की मेंबरशिप लीजिए। और 1 मंथ की मेंबरशिप लेने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल दिखेगा मेंबर्स ओनली टैब पे, आप उसको ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं 1 मंथ की मेंबरशिप पे टोटल 6 मंथ गाइडेंस दूंगा। आपको केवल एक ही बार लेनी है मेंबरशिप, बार बार कंटिन्यू नहीं करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। कैन यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ वेरी नाइस डे। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.
got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want.